माता सावित्रीबाई जी के जन्म जयंती के अवसर पर आप सभी कुशवाहा समाज के वरिष्ठ जन और नगर के प्रबुद्ध जन यहाँ पर उपस्थित हैं। नए वर्ष के अवसर पर और माता जी के जन्म जयंती के अवसर पर आपको शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। माता जी का इतिहास बड़ा लंबा चौड़ा है। आज मैं एक दलित समाज से आता हूँ। अगर माता जी नहीं होती और पिता श्री महात्मा ज्योतिराव फुले नहीं होते तो आज देश के अंदर हम लोग शिक्षित नहीं होते, क्योंकि हमको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। महात्मा ज्योतिराव फुले साहब ने 1848 में हमको शिक्षा ग्रहण कराने का अधिकार दिया, जिससे प्रेरित होकर हमारा समाज प्रेरित होकर और शिक्षित बना। और वास्तव में शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो जहाँ पीता है वहाँ दहाड़ता है। आज झंडा चौक की धरती पर आज अगर मैं यहाँ पर अपने शब्द आप सुमन को अर्पित कर रहा हूँ, ये माता सावित्रीबाई फुले की देन है। पहली पाठशाला महात्मा ज्योतिराव फुले के निर्देशन में माता सावित्रीबाई फुले ने पूना के अंदर पहली पाठशाला की नींव रखी थी, जब ये देश के अंदर एक भी शिक्षा मंदिर और पाठशाला नहीं थी। इसी के साथ चलते चलते माता ने इस देश के अंदर 18 ऐसी पाठशालाएं खुलाई जिसमें SC, ST, OBC और हमारे अन्य वर्ग के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिला और वहाँ से हमारा समाज शिक्षित हुआ। आप कल्पना करिए उस प्राचीन काल में जिस समय इस देश के अंदर भेदभाव अंधविश्वास से पूरा समाज गुजर रहा था, उस समय हमारी माता ने शिक्षा देने का कितना कठिन काम हुआ होगा। उस समय कैसे वर्गों को शिक्षा दिलाई जिससे आज बड़े समाज शिक्षित हो गए, मजबूत हुआ। जैसे कि MP विधायक मंत्री DSP कलेक्टर हरविंदास भाई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आज उस कुर्सी तक पहुंचा है, तो ये माता सावित्रीबाई फुले की देन है जो हमारे SC, ST वर्ग के लोग आज शिक्षित होकर इतने बड़े उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। आज देश के अंदर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आज माता सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो आज देश की हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति इस कुर्सी तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी माता को हम प्रणाम करते हैं, जिन माता को हम कभी भुला नहीं सकते और ना कभी हम उनको हमारे शब्दों में हमेशा याद रखेंगे। हे माता, अगर तुम नहीं होती यह पूरा कितना बड़ा 85% का ये वर्ग का जो समाज है वो रह जाता और हमारा देश पीछे पिछड़ गया होता। आज अगर देश आगे बढ़ा है ये माता सावित्रीबाई फुले जी की देन है। पुनः में माता जी के कभी काफी वक्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे जैसे कि जिनसे मेरे काफी प्रेरणा मिली, जैसे हमारे नेत्राम कुशवाहा जी आदरणीय हमारे कुशवाहा समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हरिशंकर कुशवाहा जी मेरे बीच में हैं, आदरणीय प्रताप भैया हमारे बीच में हैं, सभी हमारे और हमारे कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय जिनेश भैया भी यहाँ पर विराजमान हैं। आज मैं सबको पुनः माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन की बेहद बेहद शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप इसी तरीका से पूरे शहर के अंदर अगले वर्ष बहुत भव्य रूप से पूरे कार्यक्रम हो और पूरे शहर में एक रैली के माध्यम से निकालकर और झंडा चौक पर बेहतरीन समापन होना चाहिए और दूर दूर तक इसका मैसेज जाना चाहिए कि आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। वर्तमान में हमारे यहाँ पर जो मंत्री है उच्च शिक्षा मंत्री है रावोदय प्रताप जी ने जब संसद में कुछ दिन पूर्व जब वो सांसद थे तो बड़ा लंबा चौड़ा भाषण माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के अवसर पर दिया था और पूरे संसद पूरे देश के लिए बताया था माता सावित्रीबाई का स्थान सर्वोच्च स्थान है, इसको कोई छुटला नहीं सकता। इसी आशा विश्वास के साथ पुनः शुभकामनाएं बधाई धन्यवाद। जय माता सावित्रीबाई।